मूवी शुरू होती है। हम क्लिंट नाम के एक आदमी को देखते हैं जो अपनी वाइफ जोआना के साथ रहता है। काम खत्म करने के बाद जब क्लाइंट घर लौट रहा था तो रास्ते में सैम नाम का एक पुलिस वाला उसकी गाड़ी रोक लेता है। असल में सैम और क्लाइंट काफी करीबी दोस्त हैं और सैम उसे शाम को मछली पकड़ने के लिए बुला रहा था, पर क्लाइंट कहता है कि आपकी भाभी तो 2 दिन के लिए जा रही है, हम घर पर मस्ती कर सकते हैं। खैर, सैम से मिलने के बाद जब क्लाइंट घर पहुंचता है तो सबसे पहले वो अपने डॉग ड्यूक को पिंजरे से आजाद करता है। उसके बाद वो जोआना से मिलने जाता है। वो जोआना से कहता है कि एक कस्टमर मेरे बिजनेस के लिए $1.5 लाख देने को तैयार है, लेकिन मैंने इस डील के लिए साफ इनकार कर दिया। ये सुनकर जोआना बहुत गुस्सा हो जाती है क्योंकि वो अपनी जिंदगी से तंग आ चुकी है और वो ये सब छोड़कर शहर में आराम से रहना चाहती है। लेकिन उसका ये कहना क्लाइंट को काफी उदास कर देता है क्योंकि क्लाइंट सिर्फ जोआना के साथ रहने के लिए ही न्यूयॉर्क से यहाँ आया है। उसी शाम जब क्लाइंट सैम से मिलने जाता है तो सैम उसके चेहरे पर उदासी देखता है और उससे उसकी उदासी के बारे में पूछता है तो क्लाइंट उसे अपने और जोआना के रिश्ते में आ रही समस्याओं के बारे में बताता है। इस बीच जोआना कोटलैंड नाम के एक डॉक्टर के घर होती है और उसका उस डॉक्टर के साथ अफेयर चल रहा था। जोआना अपने पति को तलाक देने के लिए भी तैयार है, लेकिन कोटलैंड के हिसाब से तलाक लेने से अच्छा है कि क्लाइंट को मार दिया जाए और उसके लिए उसने एक खास जहर भी तैयार किया है। जैसे ये जहर इंसान के शरीर में जाता है तो उसे दिल का दौरा पड़ने लगता है और उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। लेकिन जोआना इसके लिए पूरी तरह से तैयार नहीं थी। इसके लिए कोटलैंड उसे बोतल थमा देता है और कहता है कि वो दोबारा ना सोचे इस बारे में। घर पहुंचकर जोआना बोतल कूड़ेदान में फेंक देती है, जिसके कुछ समय बाद क्लाइंट भी घर लौटता है और जोआना से कहता है कि मैं अगले कुछ दिनों तक अपनी वर्कशॉप में काम करूंगा। फिर वो अपने काम में बिजी हो जाता है, लेकिन जोआना वर्कशॉप की आवाजों से काफी परेशान हो जाती है। गुस्से में वो बोतल कूड़ेदान से उठाती है और क्लाइंट के ड्रिंक में जहर मिला देती है। ठीक उसी समय क्लाइंट भी यहाँ पर आता है और जोआना की मदद करने के लिए दोनों ड्रिंक के गिलास को उठाकर टेबल पर रख देते हैं। अब जोआना समझ नहीं पा रही थी कि उसने किस गिलास में जहर मिलाया है, इसलिए वो चुपके से क्लाइंट का शराब का गिलास उठा लेती है और अचानक उनकी बातचीत के दौरान क्लिंट को सीने में तेज दर्द होता है, जिससे वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है। कुछ देर बाद क्लिंट शांत हो जाता है और उसकी बॉडी भी ठंडी पड़ जाती है। फिर जोआना तुरंत कोटलैंड को फोन करती है और उसे इस बारे में बताती है। कुछ समय बाद सैम अपने कुछ ऑफिसर्स के साथ क्लिंट का लाश देखने आता है। कोटलैंड भी उसके साथ होता है। सैम अपने दोस्त की मौत से बहुत दुखी है और समझ नहीं पा रहा था कि क्लिंट अचानक कैसे मर गया, इसलिए वो पोस्टमार्टम करवाने की बात करता है, लेकिन कोटलैंड उसे अपने शब्दों में फंसाकर ऐसा करने से रोक देता है। इसके बाद क्लिंट का शव मुर्दा घर में भेज दिया जाता है, जहां हम देख सकते हैं कि उसका शरीर अभी भी थोड़ा हिल रहा था। अब अगले दिन कोटलैंड मुर्दा घर में फोन करता है और कहता है कि जोआना क्लिंट का अंतिम संस्कार जल्दी और सस्ते में निपटाना चाहती है। इसके लिए वो क्लिंट के लिए सबसे सस्ता और टूटा हुआ ताबूत चुनता है। क्लिंट के अंतिम संस्कार के दौरान उसका डॉग ड्यूक लगातार उसकी कब्र पर भौंकता रहता है और उसी रात जब जोआना कोटलैंड के साथ समय बिता रही होती है तभी ड्यूक भी लगातार भौंकता रहता है। इस गुस्से में जोआना क्लिंट की बंदूक लेकर ड्यूक को गोली मारने जाती है, पर जैसे ही वो पिंजरा का ताला खोलती है ड्यूक तुरंत ही वहां से भागकर सीधा शमशान घाट में क्लिंट की कब्र के पास पहुंच जाता है। उसी रात काफी तेज बारिश हो रही थी और पानी ने मिट्टी को भी काफी ढीला कर दिया होता है, जिस वजह से पानी सीधा कब्र के अंदर जाने लगता है और जैसे ही वो पानी क्लिंट के मुंह पर लगता है उसे तुरंत ही होश आ जाता है और वो अपने आप को कब्र में देखकर काफी घबरा जाता है और इसी घबराहट में अपनी पूरी ताकत लगाकर बाहर आने की वो कोशिश करता है, जिसके कुछ देर बाद वो अपनी कब्र से बाहर निकलने में कामयाब भी हो जाता है। उधर बेचारा ड्यूक पहले तो थोड़ा डर जाता है, पर फिर अपने मालिक को अपने सामने देखकर बहुत ही खुश होता है। इसके बाद क्लिंट कब्रिस्तान से निकलकर सीधा अपने घर पहुंचता है, जहां वो देखता है कि घर का मेन दरवाजा बंद है, इसलिए वो किचन की खिड़की पर जाता है और जहां वो देखता है कि जोआना कोटलैंड को किस कर रही है। ये देखकर बेचारा क्लिंट को बहुत ज्यादा दुख होता है, पर फिलहाल उसके शरीर में कमजोरी होने की वजह से कोटलैंड के जाने का इंतजार करता है वो, और इसके यहाँ से जाते ही वो सीधा बेसमेंट में जाकर छिप जाता है। अब अगले सुबह हम देखते हैं कि जोआना क्लिंट के वकील से मिलती है, जो उसे क्लिंट के सारे बैंक अकाउंट्स की डिटेल्स देता है और तभी जोआना उससे कहती है कि अब मैं क्लिंट के बिजनेस को 1.5 मिलियन में बेचना चाहती हूँ, लेकिन मेरी ये शर्त है कि मुझे मेरे पैसे 48 घंटों के अंदर अंदर चाहिए और वो भी कैश। उधर जैसे ही क्लिंट को होश आता है तो वो सबसे पहले किचन में जाकर पानी पीता है और अपनी कमजोरी दूर करने के लिए थोड़ा सा खाना भी खाता है।
पर तभी उसे जोआना के वापस आने की आवाज सुनाई देती है, इसलिए वो फिर से बेसमेंट में चला जाता है। लेकिन अब उसके पास अपनी बंदूक भी है और वो अपनी धोखेबाज बीवी को मारने का फैसला करता है। लेकिन उसके ऐसा कर पाने से पहले ही सैम वहाँ पर पहुंच जाता है। असल में सैम जोआना से घर के बाहर लगे ऑन सेल बोर्ड के बारे में पूछने आया था, जिसके जवाब में जोआना बताती है कि मैं क्लाइंट की यादों के साथ इस घर में नहीं रह सकती। उसी समय कोर्टलैंड भी यहाँ पर आ जाता है और सैम के शक से बचने के लिए बहाना बनाता है कि मैं तो जोआना का चेकअप करने आया हूँ। सैम के यहाँ से जाने के बाद जोआना कहती है कि मेरे हिसाब से हमें तुरंत ही शहर छोड़कर भाग जाना चाहिए, क्योंकि मुझे डर है कि शायद सैम को हम पर शक हो रहा है। पर कोर्टलैंड उसे एक दिन और रुकने के लिए कहता है, क्योंकि बिजनेस बेचकर उन्हें पैसे अगले दिन मिलने वाले हैं। साथ ही वो जोआना को ये भी याद दिलाता है कि जब वो प्रेग्नेंट हुई थी तो कैसे उसने अबॉर्शन में उसकी मदद की थी, ताकि उसे क्लाइंट के साथ ना रहना पड़े। ये सुनकर क्लिंट को बहुत ज्यादा बुरा लगता है। ना सिर्फ उन्होंने उसे मारने की कोशिश की थी, बल्कि उन्होंने तो उसके बच्चे तक को नहीं छोड़ा। इसलिए अब क्लिंट उन्हें गोली मारकर कोई आसान मौत नहीं देना चाहता। जब अगली सुबह सैम अपने ऑफिसर्स के साथ कब्रिस्तान पहुंचता है तो वो देखता है कि क्लिंट की कब्र खुदी हुई है और उसमें से उसकी लाश गायब है। तो सैम अपने ऑफिसर से इस खबर को दबाने को कहता है ताकि वो अच्छे से इसकी जांच कर सके। उधर कुछ आदमी पैसे लेकर जोआना के पास पहुंचते हैं और उसे पैसे देकर क्लिंट का बिजनेस खरीद लेते हैं। जोआना को पैसे मिलने के बाद वो बेहद ही खुश हो जाती है और अब वो कोर्टलैंड के साथ ये शहर छोड़ने के लिए भी तैयार थी। जब वो बाथरूम में नहाने जाती है तो वो देखती है कि पूरे बाथरूम में मिट्टी फैली हुई है। ये देखकर जोआना काफी डर जाती है और कोर्टलैंड को फोन करने का फैसला करती है, पर उसी समय कोर्टलैंड भी फोन रिसीव नहीं करता, इसलिए वो एक वॉइस नोट भेजती है। जोआना काफी डरी हुई होती है, इसलिए वो बेसमेंट से एक बंदूक निकालने के लिए जाती है। रास्ते में ड्यूक फिर से उस पर भौंकने लगता है, जिससे वो गुस्से में आ जाती है और तुरंत बंदूक उठा लेती है। लेकिन जैसे ही वो ड्यूक को मारने के लिए बंदूक लोड कर रही होती है, क्लिंट मास्क पहनकर उसके सामने आ जाता है, जिससे जोआना डर जाती है और घबराकर ट्रिगर दबा देती है और बंदूक के झटके से वो सीधे बेसमेंट में गिर जाती है और गिरने की वजह से वो बेहोश हो जाती है। जिसके बाद क्लिंट जोआना को बेसमेंट में बंद कर देता है और तुरंत घर के सारे दरवाजे और खिड़कियां ढक देता है। दूसरी तरफ कोर्टलैंड भी जोआना के पास आने से पहले एक और जहर तैयार कर लेता है और जैसे ही वो जोआना के घर पहुंचता है तो उसे बुलाना शुरू करता है, लेकिन उसे कोई जवाब मिलता ही नहीं। जब वो उसके कमरे में जाता है तो बिस्तर पर वो पैसों से भरा बैग देखता है। जब जोआना कोर्टलैंड की आवाज सुनती है तो उसे लगता है कि शायद कोर्टलैंड ने उसे डराया है, इसलिए वो सीढ़ियों के नीचे छिपने का सोचती है। जैसे ही वो कोर्टलैंड को देखती है वो सीढ़ियों के नीचे छिप जाती है और जब कोर्टलैंड बेसमेंट में आता है तो जोआना पीछे से उस पर हमला कर देती है, जिससे कोर्टलैंड के हाथ से जहर का इंजेक्शन गिर जाता है। लेकिन जैसे ही जोआना ऊपर आने लगती है, क्लिंट बेसमेंट का दरवाजा बंद कर देता है। अब दोनों समझ जाते हैं कि उनके अलावा इस घर में और कोई भी है। इसके बाद दोनों बेसमेंट से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि क्लिंट घर की पूरी बनावट बदलने में लगा हुआ है। जिसके कुछ समय बाद कोर्टलैंड को लगने लगता है कि शायद सैम ये सब कर रहा है ताकि उसे भी पैसों में हिस्सा मिल सके। तभी जोआना की नजर पास पड़े इंजेक्शन पर पड़ती है, जिसे देखकर उसे समझ में आ जाता है कि कोर्टलैंड उसे भी मारने की कोशिश कर रहा था ताकि वो अकेले सारे पैसे लेकर यहाँ से भाग सके। जब वो कोर्टलैंड से इस बारे में पूछती है तो वो बताता है कि असल में मेरा तो कोई क्लिनिक है ही नहीं, मैं तो सिर्फ तुम्हें लूट कर खुद के लिए पैसे बना रहा था और अपना कर्ज चुकाने के लिए ये सब कर रहा था। ये सुनकर जोआना बहुत ही गुस्सा हो जाती है और उस पर हमला कर देती है, लेकिन किसी तरह कोर्टलैंड उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे इंजेक्शन लगाने ही वाला होता है कि अचानक बेसमेंट का दरवाजा खुल जाता है। तो जोआना कोर्टलैंड को इंजेक्शन बर्बाद करने के लिए मना कर देती है। इसके बाद जब वो बेसमेंट से बाहर आते हैं तो वो देखते हैं कि पूरे घर की बनावट बदल चुकी है और पूरा घर एक भूल भुलैया जैसा बन गया है। उस भूल भुलैया में चलते चलते अचानक एक दीवार उनके बीच आ जाती है, जिससे दोनों अलग अलग हो जाते हैं और अब कोर्टलैंड के सामने एक खुला दरवाजा होता है। जब वो एक छाया देखता है, कोर्टलैंड सोचता है कि ये शायद सैम का छाया है और वो अपनी जान बचाने के लिए सैम से निपटने की कोशिश करता है, लेकिन फिर अचानक क्लिंट उसके सामने आ जाता है, जिसे देखकर कोर्टलैंड बहुत ही डर जाता है। क्लिंट का भागते वक्त पैर फिसल जाता है और उसका पैर पैसों से भरे बैग में फंस जाता है, जिससे वो अपने ही इंजेक्शन में गिर जाता है। दूसरी तरफ जोआना अपने सामने के रास्ते पर रेंग रही होती है, लेकिन थोड़ी दूरी तय करने के बाद वो एक कब्र में गिर जाती है। आखिरकार क्लिंट उसके सामने आता है और उसे ये महसूस करवाता है कि जीवित रहते हुए कब्र में लेटे रहना कैसा होता है। इसके साथ ही वो उसके बच्चे के बारे में भी पूछताछ करता है, लेकिन जोआना इसका कोई जवाब नहीं देती। इसके बाद क्लिंट कोर्टलैंड और पैसों को उसी ताबूत में फेंकता है और ऊपर से कीलों से बंद करना शुरू कर देता है। फिर वो पूरे घर पर पेट्रोल छिड़क कर आग लगा देता है और फिर ड्यूक के साथ उस ताबूत को अपने कार में रखकर यहाँ से चला जाता है। इसी बीच सैम क्लिंट की कब्र की जांच कर रहा होता है, जहाँ उसे पता चलता है कि क्लिंट खुद ही कब्र से बच निकला है। इसके बाद तुरंत वो घर आता है, जहाँ वो देखता है कि पूरा घर आग की लपटों में जल रहा है। सैम तुरंत एम्बुलेंस बुलाता है
और जब आग बुझ जाती है तो वहाँ कोई लाश नहीं मिलती, जिसके बाद सैम तुरंत कब्रिस्तान की ओर भागता है, जहाँ वो देखता है कि एक आदमी क्लिंट की कब्र के पास खड़ा है। जब वो उसके पास पहुंचता है तो देखता है कि ये कोई और नहीं बल्कि खुद क्लिंट है, और सैम क्लिंट को शहर छोड़ने के लिए कहता है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये बकवास मूवी कमेंट में जरूर बताइएगा, और ऐसी मूवी एक्सप्लेनेशन देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।